रामायण काल एक ऐसा समय था जिसमें साधारण मनुष्य भी अत्यधिक शक्तिशाली होते थे। उस समय ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे युद्ध करने में देवता भी सक्षम नहीं थे। उस समय दो ऐसे भी योद्धा थे जिनसे श्री राम भी युद्ध करने में असमर्थ थे। आज के वीडियो में हम उस महान योद्धा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहे। आप देख रहे हिंदुत्व सुविचार। रामायण काल में दो ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जो युद्ध में श्री राम को भीषण टक्कर दे सकते थे, जिनमें से एक राक्षस योद्धा था। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में। पहले योद्धा थे पवन पुत्र हनुमान, जिनके पास अनंत बल था। हनुमान जी महादेव शंकर के अवतार थे। उनके पास उनके महादेव के अलावा इंद्र, वायु, अग्नि, जल, ब्रह्मा और स्वयं श्री विष्णु से बहुत सारे वरदान प्राप्त था। वे बाल्यकाल में ही सूर्य देव को निकल गए थे और अपने जीवन काल में ऐसे दानवों का संहार किया जो अत्यधिक शक्तिशाली था। उन्होंने अपने एक ही मुक्के के प्रहार में रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को अचेत कर दिए थे और कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसी योद्धाओं से टक्कर लिया था। अगर श्री राम से उनकी लड़ाई होती तो श्री राम का कोई भी अस्त्र या शस्त्र हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्हें ऐसा वरदान मिला हुआ था। लाल देह लाली लस्से, अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह, दानव दलन जय जय कपिसुर। इंद्र जी से उन्हें वज्र के जैसा शरीर होने का वरदान मिला था। हनुमान जी रुद्र के अवतार थे, जिस रुद्र से स्वयं भगवान विष्णु भी दक्ष प्रजापति की यहां युद्ध करने से मना कर दिया था, जब सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया और दक्ष रुद्र के भय से भगवान विष्णु के शरण में गए थे। दूसरे योद्धा रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद था, जिसे श्री राम युद्ध में पराजित नहीं कर सकते थे। मेघनाद का जब जन्म हुआ था तब आकाश में घने काले मेघ का गर्जना हुआ था, जिससे उसका नाम मेघनाद पड़ा। वह एक बार देवता के राजा इंद्र को बंदी बनाकर लंका आ रहा था। तब ब्रह्मा ने मेघनाद को वरदान दिया और उसे इंद्रजीत का नाम दिया और बदले में इंद्र को मुक्त कराए थे। इंद्रजीत एक ऐसा योद्धा था जिसका वध उस वक्त लक्ष्मण जी के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो मनुष्य 14 वर्षों तक सोए नहीं और ना ही भोजन करें, वही उसका वध कर सकता है। ऐसा मनुष्य शेष के अवतार लक्ष्मण ही थे, जो पूरे वनवास के अवधि में सोए नहीं थे और ना ही भोजन किए थे। इसी वरदान की वजह से अगर श्री राम उससे युद्ध करते तो वह उसे पराजित नहीं कर पाते। तो ये थे रामायण काल के दो योद्धा जिसको श्री राम युद्ध में पराजित नहीं कर पाते। आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।